हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धि। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डेली फूड के बारे में, यानी कि रोटी और राइस। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रोटी और राइस का न्यूट्रिशन क्या होता है और उसको सही और उसको कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं और वो कंफ्यूज्ड होते हैं रोटी और राइस को लेके कि वेट लॉस के लिए क्या खाएं। तो मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ग्लोबल राइस कंजप्शन में चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर है और विथ 132 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ राइस कंजप्शन। और वही ग्लोबल व्हीट कंजप्शन में इंडिया का रैंक थर्ड है। अब डिस्कस करते हैं राइस और रोटी का न्यूट्रिशन। तो अगर हमने एक सर्विंग राइस को एक मीडियम साइज़ के रोटी के साथ कंपेयर किया तो राइस में होते हैं 106 कैलोरीज, तो रोटी में होते हैं 130 कैलोरीज। देन अगर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की तो राइस में होते हैं 22 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी में होते हैं 28 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन प्रोटीन, तो राइस में प्रोटीन 2 ग्राम्स होता है तो रोटी में होता है 3 ग्राम्स। देन फाइबर विच कीप्स अस फुलर फॉर लॉन्गर, वो राइस में कम पाया जाता है रोटी के कंपैरिजन में। देन आता है स्टार्च विच हेल्प्स अस इन डाइजेशन, वो रोटी में कम पाया जाता है राइस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं मिनरल्स की, यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, वो रोटी में ज़्यादा होता है राइस के कंपैरिजन में। और सोडियम राइस में कंपैरेटिवली कम होता है रोटी के। तो फाइबर और प्रोटीन की मात्रा रोटी में ज़्यादा होती है। तो इफ़ टेक्निकली सोचा जाए तो आपको लगेगा कि रोटी ही ज़्यादा बेहतर है राइस से। राइस को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में। नाउ यू मस्ट नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है। अब जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होती है। तो जो खाना आप खाते हैं वो खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो उस फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। यानी कि अगर आप कुछ खा रहे हो और वो जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। तो अब आप सोचेंगे कि अरे वाह, इतने जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो यही बेस्ट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है। वो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वो जल्दी आपके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक कर सकता है। और दूसरी साइड में है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और वही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर हमारा जो फूड हम खाते हैं वो अगर जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारे ग्लूकोज और यानी कि हमारे इंसुलिन को स्पाइक कर सकता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें वो फूड खाना है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब सवाल आता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं। तो जो अनप्रोसेस्ड फूड होता है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो अनप्रोसेस्ड फूड यानी कि ब्राउन राइस, अगर हमने ब्राउन राइस को देखा तो ब्राउन राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, और जो कि हमने अभी देखा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। जब आप ब्राउन राइस को वाइट राइस में कन्वर्ट करते हैं तब उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाती है। तो
तो वही है। अगर इसीलिए ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छा होता है वाइट राइस से। तो बहुत सारे लोगों को अब क्वेश्चन होगा कि क्या वाइट राइस हमारे लिए हार्मफुल है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप वाइट राइस को सही क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर आप वाइट राइस को सही क्वांटिटी में यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोटी तो नाप के लेते हैं, 1-2 ऐसे करके खाते हैं, लेकिन राइस और ज़्यादा ऐसे करके बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको रोटी और राइस बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है आपका आपकी क्वांटिटी। आप किस क्वांटिटी में राइस को ले रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सही क्वांटिटी में नाप के लोगे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपको वाइट राइस अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। जो आपको हेल्प करेगी आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करने में। तो जब आप खाना खाओगे तब जो राइस की कटोरी आप लोगे वो साइज़ में छोटी लेना, और जो सब्ज़ी की कटोरी लोगे वो साइज़ में बड़ी लेना। उससे क्या होगा, तो आपके माइंड को लगेगा कि आपने कटोरी भर के खाया है, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आपने कम खाया है। जब हम बड़ी कटोरी लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने कम लिया है, तो हम और ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जब हम छोटी कटोरी लेते हैं तब हमारे माइंड को अपने आप लगने लग जाता है कि हमने कटोरी भर के खाया है। तो यही मैकेनिज़्म होता है, और इसी मज़ेदार ट्रिक को फॉलो करके आप आपके माइंड के ऊपर, आपके टंग के ऊपर कंट्रोल करें। और यही रास्ता होता है हमारे हेल्दी लाइफ का, हमें हेल्दी रहने का और फिट रहने का। तो आप भी ऐसे ही ट्रिक्स को फॉलो करके हेल्दी रहें और फिट रहें। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि रोटी और राइस का न्यूट्रिशन क्या होता है और उसको कंज्यूम करने का सही तरीका क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।